अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हैं AK रिव्यूज़ रिएक्शंस यूट्यूब चैनल, जो कि है पाकिस्तान पॉलिटिक्स और इस्लामिक वीडियोस के रिव्यूज़ और रिएक्शंस के हवाले से। तो आज का जो हमारा पाकिस्तान पॉलिटिक्स के हवाले से व्लॉग है वो है समा TV से लिया गया है, जिसकी जो मेज़बानी है वो कर रहे हैं मुनीब फ़ारूक साहब। और मुद्दा जो है आज का वो है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इस टाइम तक इजलास कॉल क्यों नहीं किया नेशनल असम्बली का वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से, और जो है ना ये हल्फ उठाने के हवाले से। तो देखते हैं इसके क्या मसाइल हैं, नेक्स्ट इनके पास क्या ऑप्शंस हैं और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। माहिर कानून साथ बैठे हैं मुनीब फ़ारूक साहब के साथ, देखते हैं उनकी ज़बानी के भी नेक्स्ट क्या प्रोसीजर्स हैं मुतवक्के हैं। सियासी इस्तेहकाम जिसके आप और मैं मुतमन्नी हैं वो शायद हमें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पंजाब असम्बली के अंदर जितने मेंबरान ने उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया, कल वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है, फिर ओथ होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो नशिस्तें जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को यानी तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी थी रिजर्व सीटें, वो अब तक क्यों नहीं मिल पाई। इसी की बेसिस के ऊपर सदर मुमलिकत ने अब तक इजलास कॉल नहीं किया नेशनल असम्बली का, जो कि आईनी तौर पर कॉल हो जाना चाहिए इलेक्शन डे से 21 दिन के अंदर। अगर देखा जाए तो ये डेट 29 फरवरी 2024 बनती है, लेकिन इतलात ये है कि सदर मुमलिकत ने ये इसलिए कॉल नहीं किया क्योंकि अब तक हाउस मुकम्मल नहीं हो सका। अब इसमें मौकफ किसका दुरुस्त है? मौकफ सदर मुमलिकत का दुरुस्त है कि ये एक इनकम्प्लीट हाउस है, और अगर इनकम्प्लीट या नामुकम्मल हाउस हो तो वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं हो सकता। क्या ये मौकफ दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है? अगर आइन को देखा जाए तो आइन की शेक 91(2) यानी 91(2) ये कहती है कि द नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन द 21st डे following the day on which a general election to the assembly is held unless sooner summoned by the president। अब जो वज़ीर आज़म के इलेक्शन के हवाले से यहाँ पर लिखा गया है 91(4) के अंदर कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली। अब यहाँ टोटल मेंबरशिप को क्या डायरेक्टली जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं यानी इंतखाबात लड़के उसको समझा जाएगा, या रिजर्व्ड सीटों के साथ सबको समझा जाएगा? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी मामला है वहां पर क्या उन्होंने एक कानूनी उनसे गलती हुई, या उन्होंने टाइम पर फर्निश नहीं किए डिटेल्स जो कि करनी चाहिए थे, इसलिए उनको नहीं मिल रहा जो रिजर्व सीटों का कोटा है, या वाकई यहाँ पर एक सुकम है? क्योंकि एक कंफ्यूजन यहाँ पर या मौजूद है या क्रिएट कर दी गई है। अब इसहाक डार साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनका इस मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो आज क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए। आइन बड़ा वाजे है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जो अभी है तो जिस दिन इलेक्शन होगा तो वो 21वें दिन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। तो 27 का हमारा ख्याल था, और समरी गई भी है पार्लियामानी अफेयर्स की तरफ से। उन्होंने चूंकि साइन नहीं किया तो एक दिन बीच में मंगल या जुमेरात हार्डली इस तमाम हवाले से गुफ्तगू करने से पहले एक कानूनी नुक्ता जिसके ऊपर कंफ्यूजन मौजूद है उस पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद है जनाब इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, हमारे उस्ताद हैं। इरफान कादिर साहब, आपके नज़दीक यहाँ पोजीशन किसकी स्ट्रांग है? पहले तो ये फरमा दीजिए कि क्या यहाँ पर इंतखाब वज़ीर आज़म का जब अगर लिखा है आर्टिकल 91(4) के अंदर कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली उसके तहत होगा, तो टोटल मेंबरशिप में रिजर्व सीटें भी मौजूद काउंट की जाती हैं, एग्जिस्टिंग डेट पर जितने लोग मौजूद हो वो काउंट किए जाते हैं, या ये हाउस आपके नजदीक अभी इनकम्प्लीट है? मैं समझता हूँ कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली में तमाम सीटें काउंट होगी, रिजर्व सीट्स भी काउंट होंगी, और बाकी जो सीट्स हैं जितनी भी हैं डिसीजन कहें, और वहां पर अगर सीट्स अभी तक उनके बारे में फैसला नहीं हुआ तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये चलता रहता है सिलसिला, तो क्या
इजलास ऑटोमेटिकली स्पीकर बुला सकता है, क्योंकि सदर का मौकफ यह है, ये इनकम्प्लीट हाउस है अभी, इसलिए उन्होंने इसको असेंबली का इजलास कॉल नहीं किया। तो सदर का मौकफ दुरुस्त है, अगर उनका गलत है मौकफ, तो फिर क्या स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो 21वें दिन खुद ही सेशन कॉल कर ले? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रोविजन आपने अभी कोट किया है, क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 191, जी सॉरी क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 91 जो आपने खुद कोट किया शुरू में, जी, वो एक कमांड है कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो कहता है कि ऑन द 21st डे फॉलोइंग द इलेक्शन, यानी 21वें दिन इलेक्शंस के बाद जी, नेशनल असेंबली जो है वो कॉल की जाएगी अगर सदर उसको पहले नहीं बुलाते। ठीक, तो लिहाजा 21 दिन के बाद तो ये मैंडेटरी है कि कौमी असेंबली जो है इकट्ठी होगी। ठीक हो गया जी। अब 21 दिन के बाद अगर सपोजिंग कोई भी शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के दौरान उसको टोटल मेंबरशिप की, यानी कि टोटल मेंबरशिप अगर 366 या जितनी भी 367 है जी, तो उसको 169 वोट सिक्योर करने हैं। ठीक है जी। तो 169 वोट्स अगर पॉसिबिलिटी है सिक्योर करने की, ठीक है जी, तो फिर वो अब उसपे वो टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी हो जाएगी। ठीक है जी। आपने टोटल मेंबरशिप नहीं देखी कि टोटल मेंबरशिप वहां मौजूद हो। राइट। टोटल मेंबरशिप की क्या मेजॉरिटी वहां पे मौजूद है, कोई एक शख्स वो ले सकता है। ठीक है जी। अगर किसी एक वो टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी अगर मौजूद है और वो एक शख्स जो है वो नहीं ले सकता कोई भी जी, वजीर आजम जो है वो उसके लिए सदर पाकिस्तान उनको कह सकते हैं कि अब आप अपनी मेजॉरिटी दिखाएं। ठीक, बट इन एनी केस आपका जो मैं आपकी बात समझ सका हूं, लास्ट पॉइंट के रिजर्व सीटों का फैसला हुए बगैर भी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी हो सकता है, सेशन भी कॉल किया जा सकता है, ये आपका मौक़िफ़ है सर? नहीं, मेरा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। एग्जैक्टली। मैं फिर से दोहराता हूँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी अगर हो किसी एक के पास जी, उस दिन, या उसका एहतमाल हो, पॉसिबिलिटी हो कि टोटल मेंबरशिप कोई ले सकता है जी, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि टोटल मेंबरशिप जरूरी होगी। ठीक है। टोटल मेंबरशिप का होना जरूरी नहीं है, टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी का होना जरूरी है। जी जी ये समझिए आप इस बात। जी, बाय वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ये सही बात। कोई भी शख्स जो कि टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी क्या ले सकता है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि कोई भी शख्स जो है वो टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी प्रोक्योर कर सकता है? इतने लोगों का इलेक्शन हो गया है, इतने लोग जो है डिक्लेयर सक्सेसफुल हो गए हैं। ठीक है। तो वो नंबर जो है वो 169 है गालिबन। ठीक है जी। तो उस दिन अगर आपके पास वो वैसे ही 169 प्रोक्योर ही कर लेता है, ठीक हो गया, तो मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है अगर वो 169 कोई भी नहीं प्रोक्योर करता, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर सेकंड पोल विल कम इनटू प्ले। नेचुरली बिल्कुल। तो लिहाजा इनडेफिनेटली आप इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि अगर उस दिन पॉसिबिलिटी है, इलेक्शन कमीशन को एक एक्सरसाइज तो करनी चाहिए ना, हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि रिजर्व सीट वगैरह मिला के उस दिन वो पूरा हो। अगर इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी में नाकाम हो जाती है, इतने दिनों के अंदर वो यही नहीं डिटर्मिन कर सकते कि रिजर्व सीट कितनी है, इलेक्शन कमीशन का फेलियर है, तो ये कंफ्यूजन तो डेफिनेटली फिर क्रिएट करेगा ना। ये मामला जो है फिर ये अदालत में ले जाएंगे। बिल्कुल। और ये अदालत जजों को फिर ये जो मैंने और आपने बातें की हैं, ये सारी बातें लिख के करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया इरफान काजी साहब आपका। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें ये हवाला दिया गया है। माहिर कानून डिस्कस कर रहे थे इस बात को कि भाई क्या ऑप्शंस रह जाते हैं अगर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सेशन नहीं कॉल करते। तो ऑप्शन ज़ाहिर सी बात है यही रह जाता है कि भाई स्पीकर जो हैं वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं मीन के वज़ीर आज़म बना सकते हैं। ये प्रोसीजर मुकम्मल होना है 21 दिन के अंदर। अगर बाद में फिर जो है ना ये जांच पड़ताल होती है कि भी क्या ये सही था गलत था, वो फिर नेक्स्ट प्रोसेस है आइन के मुताबिक। तो ये था हमारा आज
आज का वीलॉग रिव्यूज़ और रिएक्शंस के हवाले से प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।